आईएमसी बिजनेस में आने के बाद पहले ही महीना से कम 10,000 रुपया महीना कैसे निकालें। मैक्सिमम की बात बाद में करेंगे कि कम से कम 10,000 तो आए, घर तो चले। ये कमेंट किया है मिस्टर संजय कुमार जी ने। तो संजय कुमार जी, सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने ऐसा ज़बरदस्त कमेंट किया कि वो बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है। बहुत सारे दोस्तों को ये पता चलने वाला है कि आज 10,000 रुपये महीना एक व्यक्ति ज्वाइन होते ही फुल टाइम काम करके कैसे निकाल सकता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही यही थी कि कोई व्यक्ति अगर फुल टाइम काम करता है तो वो कम से कम 10,000 रुपये तो निकाले, ताकि वो घर खर्च चला सके और आगे इस बिज़नेस को रन कर सके। और आगे बिज़नेस कोई भी रन तभी होगा ना जब पहले घर का खर्च निकलेगा। तो वो घर का खर्च कैसे निकलेगा और आगे ये बिज़नेस कैसे रन होगा, कैसे पहले ही महीना से आपको 10,000 रुपये की प्लानिंग करनी है, कैसे आप पहले ही महीना से 10,000 रुपये से ऊपर कमाना शुरू करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर उस तरीके से आपने करना शुरू कर दिया तो 10,000 छोड़िए दोस्तों, आप 15 से 20,000 रुपये महीना भी इजीली निकाल लोगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने पूरे वीडियो को सुनना है। लगभग 10 पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा, उन 10 पॉइंटों को आपने ध्यान से समझना है और साथ में आपको कैसे उन प्रोडक्टों को सेल करना है, किस जगह पे सेल होगा या कैसे सेल होगा, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। जल्दी से वीडियो पर लाइक कर दीजिए। आज तक इतने इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कभी नहीं किया था तो आज कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता। और जैसे संजय कुमार जी ने कमेंट किया, आप भी ऐसे ही कमेंट करके अपनी नीड से संबंधित किसी भी टाइप का वीडियो बनवा सकते हैं। वो चाहे आप किसी बीमारी से रिलेटेड हो या कोई लीडरशिप संबंधित से रिलेटेड हो, कोई भी वीडियो आप बनवा सकते हैं। वीडियो आपका जरूर बनेगा। हो सकता है 5-7 दिन का टाइम लग जाए, क्योंकि पिछले वीडियोज़ बन रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं ज्वाइन होते ही, या आप ऑलरेडी ज्वाइन हैं कि भाई पहले महीने से ही मेरे को 10,000 कमाना शुरू कर दूं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और माइंड में कुछ चीज़ें आपने डालनी है और कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करनी है। तो लगभग 10 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा। अब वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? मैक्सिमम मैं तो कहूँगा कि 10,000 भी नहीं लगेंगे। एक बार ये सोचिए कि अगर आपके 10,000 लगा के और आपको रूटीन में काम करने से 10,000 रुपये महीना भी आ रहा है, तो एक बार तो लगाने हैं, तो आपने केवल 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट सोचनी है। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी कम भी हो सकती है। वो कैसे होगी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो 10,000 किन किन चीज़ों में लगने वाले हैं। अगर वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं तो आपके 10 भी नहीं लगने, आपका 5 में भी काम चल सकता है या उससे कम में भी काम चल सकता है। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए। पहला तो आपने 10,000 रुपये कम से कम इन्वेस्टमेंट समझ के करना है। ठीक है, वो रेडी रखना है। दूसरा आपने क्या करना है, इस मंथ से ही आपने प्लानिंग करनी है। इस मंथ काम पे नहीं निकलना है। इस मंथ आपको प्रोडक्ट बेचने के नहीं सोचना है। इस मंथ जो चीज़ें मैं बताऊं उनको प्रैक्टिकल भी, उनको थ्योरिकल भी कंप्लीट करिए, यानी कि उनके ऊपर पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब तीसरा काम आपको क्या करना है, एक कैनोपी परचेज करनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि जिन दोस्तों के पास अगर कुछ प्रोडक्ट होंगे या कुछ चीज़ें होंगी जो मैं बताने वाला हूं, तो उनका खर्च और भी कम होने वाला है। तो आपके पास कैनोपी है तो ठीक है, नहीं तो नए वाली कैनोपी लीजिए, जो आप इजीली आसानी से एक व्यक्ति कहीं पे भी लगा सकता है। ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ कि जो टेंट टाइप की कैनोपी होती है ना, उसकी अट्रैक्शन कुछ अलग ही बनती है, वो ज़्यादा वर्क करती है इस मामले में। जो छोटी कैनोपी आने लगी है आजकल, वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती कस्टमर को, लेकिन जो टेंट टाइप की होती है, बड़े वाली होती है, 3x3 की होती है, वो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर वो आप ले सकते हैं तो दी बेस्ट है। थोड़ा सा लगाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, एक व्यक्ति को थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आती है, लेकिन वो कर सकता है। उसको सीख ले मैनेज करना, किस तरीके से वो लगती है, लगाना पड़ती है, उतारनी पड़ती है। आप चेयर रख के एक व्यक्ति बड़े आसानी से अगर सही से सीख ले तो सारा काम कर सकता है। उसके बाद आपने 7 लोकेशन सर्च करनी है। जी हाँ दोस्तों, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 7 लोकेशन सर्च करनी है। 7 क्यों? क्योंकि 7 दिन आपको काम करना है और 7 लोकेशन को रोज चेंज करना है। ठीक है, तो वो 7 लोकेशन कैसी होगी मैं आपको बताऊंगा, जहां पे ऑलरेडी लोग आते रहते हों और ज़्यादातर पैदल वाले लोग हों, ऐसी जगह आपने सर्च करनी है। वो चाहे मार्केट की हो या फिर बहुत सारे गांवों के अंदर मैंने देखा है, जैसे कि मैंने महाराष्ट्र के अंदर देखा है, यूपी के अंदर देखा है, मैं बहुत सारी स्टेटों में, एमपी में, बहुत सारी स्टेटों में घूमता रहता हूं। तो वहाँ पे छोटे छोटे बाजार लगते हैं, जैसे साप्ताहिक बाजार होता है, कोई सप्ताह में 2 दिन लगता है, ऐसे बाजार लगते हैं। और वो जिस दिन जहाँ पे भी लगे उस दिन आप वहाँ पे फिक्स कर दो और हर बार कर दो, यानी कि आपने कंसिस्टेंसी देनी है।
यानी कि आपको समझ लो कि सोमवार को कहीं पे बाजार लगता है तो वो सोमवार को लगना ही लगना चाहिए, आपकी वहाँ पे कैनोपी लगनी चाहिए और वो टाइम भी फिक्स होना चाहिए। आप वहाँ पे 8 बजे पहुँच जाते हो ना, तो 8 से 8 का टाइम देना ही देना है। आप ये सोचो कि आपने फुल टाइम करना है, आपने 10,000 15,000 रुपये की कहीं पे जॉब पकड़ लिया, आप ये सोच के आपको काम करना है, ठीक है ना। तो आपने कंसिस्टेंसी भी रखनी है और रूटीन में हर रोज़ जहाँ पे भी आपने 7 लोकेशन को चेंज किया है 7 दिन वो चेंज भी करनी है और हर जगह पे उनको ये ही बताना है लोगों को, जहाँ पे भी आप पंपलेट बांटोगे या किसी को प्रोडक्ट दोगे या किसी को कोई जानकारी दोगे, उसको इतना आपने जरूर बोलना है कि हर सप्ताह यानी कि इसी दिन में आपको यहाँ पे जरूर मिलूंगा, ताकि उसका विश्वास बढ़े, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़े। क्योंकि वो एक बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो तीसरी बार जब देखेगा कि ये बंदा तो यहाँ पे परमानेंट आने लग गया है, तो आपसे दोबारा बातचीत करेगा और आपसे प्रोडक्ट भी जरूर लेगा, ठीक है। और कुछ लोग तो पहली बार में ही ले लेते हैं, ऐसे भी आपको मिलेंगे। अब आपने कुछ चीज़ों की और तैयारी करनी है, जैसे कि डेमो की प्रैक्टिस करनी है, डेमो का सामान परचेज करना है। अब डेमो भी बहुत ज़्यादा या बहुत सारी चीज़ों का मत रखिए, केवल 1-2 चीज़ों का ही आप रख लीजिए। जैसे एलो डाइजेस्ट का डेमो आप दिखा सकते हैं, आई ड्रॉप का डेमो आप एक खुली रखिए, लोगों को डाल डाल के दिखा सकते हैं। ऐसे कुछ छोटे मोटे 2 या 3 डेमो ही रखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों का मत रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्थ कार्ड या ब्रेसलेट रखिए, उसका आप डेमो दिखा सकते हैं। बस ऐसी चीज़ों का ही आप डेमो रखिए जिसमें आपका खर्च भी कम आए और ज़्यादा लोगों को आप एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। और ये सारे डेमो आपने खूब प्रैक्टिस कर लेनी है, अपनी टीम के ऊपर करिए, अपने घर के लोगों के ऊपर करिए, अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। और जो डेमो आप प्रोडक्टों को दिखाने वाले हैं उसको भी आप घर पे बार बार करके उसको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिए। वो चाहे एलो डाइजेस्ट का है, चाहे तुलसी का है, चाहे कोई और भी डेमो है, उसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। और उसके ऊपर एक्सप्लेन करना, उसके ऊपर अच्छी तरीके से बोलना, मोटिवेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, वो चीज़ें आप सीख लीजिए। ये 1 महीना मैंने पहले आपको इसीलिए बताया कि आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। ये नहीं है कि यार 1 महीना ऐसे ही निकाल दो, फिर तो इससे अच्छा तो आप कैनोपी लगाना ही शुरू कर दो, फिर ठीक है। ये नहीं, तो आपने तैयारी पहले करनी है, इसीलिए मैं आपको 1 महीना पहले तैयारी करने के लिए बोल रहा हूँ। पूरा महीना आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एक छोटा स्पीकर लेना है, ब्लूटूथ का एक स्पीकर आ जाता है 250-300-500 रुपये तक का, काफ़ी साउंड होती है। जो मार्केट के अंदर आपकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट मान लो आई ड्रॉप के ऊपर चल रही है, तुलसी के फायदे के ऊपर चल रही है, तो वो चलने दो उसको रिपीट करके। क्योंकि किसी को बताना है तो उसको आप बंद कर दीजिए, उसको बताइए, नहीं तो आप उसको चलने दीजिए। वो अपने आप लोगों को प्रचार बताता रहेगा। स्पीकर का प्रचार आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जिसको नीड होगी वो आपके पास जरूर आएगा, और जो आपके पास आता है उसको बताना आपका फर्ज है, ताकि उस व्यक्ति को आप कन्विंस कर सके। वो बात अलग है वो ले या ना ले, लेकिन ये काम आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोडक्टों का ध्यान रखना है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट रखोगे। जैसे आप एलो ज्योति रख सकते हैं, थोड़ी बहुत एलो ज्योति प्लस रख सकते हैं। ज़्यादा एलो ज्योति ही रखिए क्योंकि वो छोटी है, सस्ती है, ज़्यादा सेल होंगी। कुछ आप सिर तुलसी रखिए, डाइजेस्ट थोड़े ज़्यादा रखिए क्योंकि पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा लोगों को होती हैं। इसके अलावा पेन अवे ऑयल और डेंटल पेस्ट, ये सिर्फ 4 से 5 आइटमें ही आपने ज़्यादा रखनी है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी के बारे में पूछता है तो उसको आप बोल दीजिए कि भाई हमारे पास हर एक चीज़ की दवाइयाँ भी हैं, लेकिन वो हम रिक्वायरमेंट पे देते हैं, ऑर्डर पे देते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि सब चीज़ें साथ में रखना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको भी हैंडल कर सकते हैं। उनका नंबर आप रखिए, अपना नंबर उनको दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटिंग कार्ड बांटिए, ज़्यादा से ज़्यादा पंपलेट बांटिए। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एक बार 10,000 रुपये का आपका लगेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कैनोपी है, आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट रखे हुए हैं, फिर तो आपका 5 भी नहीं लगेगा, 5 से भी कम में काम चल जाएगा। अब इसके बाद आपको कुछ बैकअप रखना है घर के लिए। कैसे? सपोज करो 1 महीना या 2 महीना आपका काम कम चलता है, सपोज करो आप 10,000 नहीं कमा पाते, 5 ही कमा पाते हैं, तो कम से कम आपके पास 2 मंथ का, 3 मंथ का बैकअप होना चाहिए, ताकि आप घर के खर्च को वहाँ से मैनेज कर पाओ। बैकअप का मतलब है 20-30 हज़ार रुपये यदि आप बैकअप के लिए रखते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि आप घर का खर्च ऐसे ही मेंटेन रख सके और आपको कोई दिक्कत ना आए। और मैं आपको दावे के साथ, गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, पहले महीना यदि आपने ये सारी तैयारी करके और अच्छे से तैयारी करके कॉन्फिडेंस में यदि लोगों को बताना शुरू कर दिया और 7 लोकेशन के अंदर बताना शुरू कर दिया, मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर बताना शुरू कर दिया, और जो चीज़ें मैं एक वीडियो आपको आई बटन पे दे रहा हूँ, उस वीडियो को देख के, यानी कि आपने सेल्स की टेक्निक कैसे बतानी है, किस तरीके से आपने लोगों के साथ डील करना है, कैसे आपने प्रोडक्टों को ज़्यादा सेल करना है, क्या आपने लोगों को बोलना है, ये वीडियो आपने जरूर देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद और ये सारी तैयारी करने के बाद मैं आपको दावे के साथ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप हर महीना कम से कम 10,000 से ऊपर तो पहले ही मंथ से निकालना शुरू कर दोगे। और रही बात आगे की, आगे आप बहुत सारे लोगों को भी यहाँ से पकड़ सकते हो, जिन लोगों को रोज़गार की जरूरत है वो भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उनकी भी आप टीम
तैयार करा सकते हैं और उनको भी यही वाला फॉर्मूला सिखाइए तो आप जल्दी चेयरमैन बनोगे। और जिस टाइम पे आप सिल्वर, सुपर, गोल्ड या इससे आगे निकल जाते हैं, रूबी भी बन जाते हैं, फिर आपको कैनोपी लगाने की भी जरूरत नहीं है। फिर आप यही काम अपनी टीम को सिखाइए, अपने टेस्टिमोनियल दीजिए, अपने स्क्रीनशॉट दिखाइए, अपनी वीडियोस दिखाइए कि भाई मैंने भी इसी तरीके से शुरुआत की थी और आज किस लेवल पे हूँ। तो वो आपसे मोटिवेट होंगे और वो भी उसी तरीके को फॉलो करके वो भी अच्छी खासी इनकम भी कमाएंगे। आने वाले समय में वो भी चेयरमैन बनेंगे और आप भी चेयरमैन बनोगे। ठीक है, तो यदि आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है किसी और टॉपिक को लेकर, वो आप बता सकते हैं। नहीं तो मिलते हैं किसी और ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।